औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जी हम उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब की छत पे हैं जी, की छत का वीडियो दिखाते हुए और उनसे इसके बाद गुफ्तगू करते हुए उसी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दिसंबर का महीना हो और दिसंबर की ये कह लें आप यकबस्ता रातें हों और उनका एक अपना ही मज़ा होता है, एक अपना ही माहौल होता है और इसमें दोस्तों की जो गैदरिंग है वो अपने आप माहौल को ना गरमा देती है। और एक ऐसी ही शख्सियत के पास आज हम मौजूद हैं क्योंकि मेरा तो उनसे बड़ा करीबी सा ताल्लुक़ है, क्योंकि बाहर जब भी जाता हूँ उनकी जो मेहमान नवाजी है वो मुझे मुद्दतों नहीं भूलती। और आज हमें कुछ थोड़ा सा ये मौका मिला है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और उनकी मेहमान नवाजी की जा सके। इस वक्त हम, जैसे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ भी होगा, इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब की छत पर। लाहौर का एक जाना पहचाना नाम, एक ऐसा नौजवान खिलाड़ी जिसने अपने जोश व जज्बे से अपने आप को मुनफरद बनाया है शौक़ में। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दुबई से आए हुए बड़े प्यारी शख्सियत बाबा सिकंदर साहब। बाबा जी, वेलकम इन पाकिस्तान। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक हो? शुक्र है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। ये अचानक पाकिस्तान का दौरा और आज के इस सर्दियों के, ख़ास तौर पे सर्दियों के इस मौसम में वहाँ पे तो खैर ऐसी ठंड नहीं होती, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो ये ठंड के हवाले से बताएं। ठंड इधर है तो बेसिकली पाकिस्तानी ना, ठंड का तो अंदाज़ा था, लेकिन एकदम अचानक ज़्यादा उधर गर्मी होती है, ठंड है। तो ये फिर यानी आने का मकसद कुछ शादियाँ भी और कुछ शौक़ भी? जी जी जी। और शादियों से भी फारिग हो गए कि क्या सिलसिला है? बस शादियों से भी फारिग तो नहीं हुए, लेकिन आपने पकड़ लिया है। नहीं, वो तो आप लोगों की, आपकी हमेशा ही मोहब्बत है। वो अपना दुबई हो, आपको काम से भी उठा लेते थे और हर जगह आप ही ने माशाल्लाह हमें इंट्रोड्यूस भी माशाल्लाह करवाया, लेके भी गए, मोहब्बत भी दी। तो यहाँ के और वहाँ के शौक़ में क्या फ़र्क देखते हैं? चलें आज वैसे ही थोड़ा सा मालूमाती गुफ्तगू से अपनी आज की गुफ्तगू का जो आगाज़ करते हैं ना, क्या देखते हैं यहाँ के और वहाँ के शौक़ में? यहाँ का एक डेरेदारी सेटअप है, वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, क्या आप नहीं किस तरह करेंगे, कितना करेंगे? शादी उधर मसला जो सा ना वो इस तरह है कि सब लोग जो से ना वो बिज़नेस वाले हैं, ड्यूटियों वाले हैं, और उस हवाले से लोगों का जो सा महाबत वगैरह छत पर होते हैं, उन्होंने सब कुछ टेक केयर करनी होती है, बंदों के पास टाइम कम होता है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का शौक़ बहुत मुनफरिद है, क्योंकि यहाँ पर डेरेदारी सिस्टम है, सब चौधरी लोग हैं, माशाल्लाह अमीर लोग हैं, फिर अपने शौक़ को वो ख़ुद देखती है, टेक केयर करते हैं प्रॉपर। तो इस तरह वहाँ पर नहीं है, वहाँ का और यहाँ का बहुत फ़र्क है। वहाँ पर सब लोग ड्यूटियों वाले हैं, बेशक वो अरबी हैं या अजमी हैं, जो भी हैं, या बिजनेस में अपने अपने। तो इस हिसाब से वो लोगों में काफ़ी जो सा ना वो टेंशन वहाँ पे क्रिएट ज़्यादा होती है उनके लिए शौक़ करने में। अच्छा, उसके हवाले में पाकिस्तान बहुत अच्छा शौक़ है, इसी वजह से मैं भी वहाँ पर जो सा प्रॉपर शौक़ नहीं करता हूँ। तो पाकिस्तान में आपको पता जिस तरह शौक़ होता है माशाल्लाह उसी तरीके से हो रहा है। नहीं, शौक़ से आपको लगाव तो बहुत है, जुनून की हद तक भी लगाव बहुत है। ये देखिए ना, अब भी शौक़ है तो एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं और इस वक्त
दिसंबर की यकबस्ता मौसम और एक ऐसी छत पे जहाँ पे शॉप करते हुए इस मौसम में भी लोग कमरों में से नहीं निकलते, और इस वक्त हम छत के खुले माहौल में आपके सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ शौक से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मलिक साहब की कबूतर देखे आप? जी जी बिल्कुल प्रॉपर देखे, मज़ा आया? अच्छे कबूतर है मलिक साहब के पास, अच्छा, बहुत अच्छे कबूतर है। वहाँ का और यहाँ का कंपैरिजन कर लें, क्योंकि अब ये साथ साथ ये दो चीज़ें तो चलेंगी ना आपकी हमारी गुफ्तगू में। नहीं वहाँ का पर जो है ना जी, आप जो मेरे अपना एक तजर्बा है या जो जितना एक मैंने वहाँ पर शौक देखा है, मलिक साहब वाले वहाँ पर कबूतर नहीं है। अच्छा, ये कबूतर वहाँ बिल्कुल नहीं है। क्या वजह? उसकी रीज़न इन लोगों ने कबूतर अपने घरों से सेल आउट नहीं किए या क्या है वो इनको पता होगा बेहतर। अच्छा, मैंने इस तरह के कबूतर वहाँ पर नहीं देखे। अच्छा, ये एक बिल्कुल मुनफरिद कबूतर मुझे देखने को मिले। अच्छा, वहाँ पर चौधरी सगी साहब वाले डैडी कबूतर हैं, अच्छा, और अपना लाल आँख वाले कबूतर हैं, सुहेल खान साहब वाले आप कह लें, या अपना मियाँ साहब वाले कह लें, या आप दिलावर खान साहब वाले कह लें। अच्छा, लेकिन जो ये जिस तरह के मलिक साहब ने आज कबूतर दिखाए हैं, मेरे तो अपने व्यूज़ के हिसाब से मेरा व्यूज़ ये था कि अच्छे कबूतर दुबई में हैं। अच्छा, लेकिन जब मैंने आज मलिक साहब के कबूतर देखे हैं, मलिक मुबशर साहब, मलिक मुबशर साहब के, तो मैं अपने व्यूज़ चेंज करने पे जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूर क्या है? मैं पूछता हूँ, चले मैं इसे थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ। क्या इनफरादियत देखी है आपने, यानी इनके कबूतरों में, जिसने आपको इंस्पायर किया? क्योंकि देखिए ना, दुबई मैं गया हूँ, मुख्तलिफ छतों पे विजिट किया है, यहाँ से वो बहुत सारा पैसा दे के कह लें आप, जैसे लोग बहुत सारा पैसा ना भी कहें, बहुत सारे ताल्लुकात भी इस्तेमाल करके, पैसे भी दे के कबूतर लेके गए, और उनका थॉट, उनका जहन यही है कि वो करीम पाकिस्तान से इकट्ठी कर लाए हुए हैं। सर आप किसी भी छत पे चले जाएं, किसी भी उस्ताद के आप कबूतर देखें, तो उनके व्यूज़ ये होगा कि हमारे से अच्छे दुनिया में कबूतर किसी के पास नहीं है। ठीक हो गया, ये तो आपने बिल्कुल एक सही बात कही। वो कोई भी हो, वो ABCZ, किसी का नाम लेना वो मुनासिब नहीं होगा। हर बंदा अपने कबूतरों को अच्छी कहता है। मेरे नज़दीक अच्छे वो हैं जो मैदान में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मलिक साहब ने इन कबूतर, मलिक साहब के पास मैंने चौधरी सगी वाला कबूतर ही कोई नहीं देखा, अच्छा, बिल्कुल एक कबूतर भी नहीं है। आप कह रहे हैं इनफरादियत इनकी ये है कि इन्होंने अपने आप को मैदान में परफॉर्म करके बताया। बिल्कुल जी। चलिए, अच्छा ये तो हो गया। अगर मैं टेक्निकल लिहाज से पूछूं तो आप किस तरह मुनफरद करेंगे? अगर आप मेरी तकरीबन 7-8 साल की जर्नी है कबूतरबाजी की, और अल्हम्दुलिल्लाह सब उस्ताज़ा के मैंने कबूतर देखे हैं। कोई घर ऐसा, कोई कबूतर ऐसा नहीं है जो तकरीबन मैंने ना देखा हो। आज मुझे एक मुनफरिद कबूतर देखने को मिले। मैंने अब से पहले ऐसे कबूतर देखे ही नहीं थे। अच्छा, ये बिल्कुल मुनफरिद कबूतर है, इनकी अपनी एक मेहनत है इनकी। असल में ना मैं बात को थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा गहराई में भी ले जाके कर रहा हूँ कि जब मैंने लास्ट इंटरव्यू किया आपका अपना दुबई में जी, क्योंकि जाहिर बात है कि गर्म मौसम था जी, और गर्म मौसम में खुडे में भी वहाँ पे खड़ा होना आसान काम नहीं। जी, जी, और उस इंटरव्यू का बैकअप बड़ा आया, बड़ा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकली आप चीज़ें करके दिखा रहे थे जी, और फिर उनको बता रहे थे, यानी जी। पहले प्रैक्टिकली वहीं पे बता रहे थे बच्चे के मुतल्लिक भी आपने वहाँ पे, फिर वो इसी तरह फिर वो जुए मारने का जो तरीका, यानी वो जो जिस तरह आपने मुनफरद एक तरीका दिया, यानी वो आपका इंटरव्यू ने बड़ा आके तलका। जब मैं पाकिस्तान में भी आया तो उसके बाद जब मैं मुख्तलिफ विजिट्स पे निकला हूँ तो बहुत सारी जगहों पे आपके इंटरव्यू का तस्करा हुआ। तो यानी ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने ये जो मुशाहिदा कह लें या तजर्बा कह लें पिछले 8-10 सालों में, इसमें पीछे किसका किरदार है? आपकी अपने तजस्सुस का, कि आपने किसी को फॉलो किया, क्या किया, किस तरह यानी आप अपने आप को आपने थोड़ा सा इस सिलसिले में मुनफरद किया जो लोगों को बात पसंद आई आपकी? इसमें सीधी एक मैं आपको पहली बात बताऊंगा कि हमारा दीन इस्लाम हमें ये सबक देता है कि अपनी इस्लाह करो, फिर अपने दोस्तों की, बाप की इस्लाह करो। तो उसमें सारा दारोमदार आपकी नीयत पर आ जाता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि हम लोग का दारोमदार इंसान की नीयत पर, ठीक है। उसे ये बातें आती हैं कि
आपने जो कुछ करना है उसके लिए आपको पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मैं सब उस साजा कराम से मिला, उनकी मैंने गुफ्तगू सुनी, उनके साथ बैठा, वो मुझे कोई सॉलिड बातें नहीं उनकी नज़र आती थी। अच्छा, वो एक ही किस्म की बहस, हमने इस टाइम में ऐसा कर दिया, इस टाइम में हमने ऐसा कर दिया, हमारे कबूतर ऐसे और हमारे ऐसे और हमारे ऐसे। मैंने बहुत ज़्यादा उसमें पैसा खर्च किया, बहुत टाइम अपना एक्सपेंड किया, लेकिन वो मैं एक लकीर का फ़कीर था। अच्छा, मैं जिस भी उस्ताद से मिला उन्होंने एक नई कहानी सुनाई, जो मैंने परिंदे अपने उनको दिखाने, उन्होंने फेल कर देने। उन्होंने कहा ये तो अच्छे नहीं है, आपने वो निकाल देने। मैंने जी फौरी मैंने उनके बच्चे भी नहीं देखने, उन कबूतरों को टेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर वे नहीं था। क्योंकि जैसे एक रहनुमा उस्ताद, जैसे माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में बहुत बहुत आला उस्ताद बैठे हुए हैं, मुझे ऐसे उस्ताद ज़ाकराम की रहनुमाई मिली नहीं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ें उठानी पड़ी कबूतरबाजी में। फिर एक दिन बैठे बैठे अचानक मेरे ख्याल आया कि जिस तरह यार हम परदेश में आके अपने काम को, अपने वालिद के काम को सेट किया और इसमें प्रोफेशनल हुए, तो यार ये कबूतरों में हमें खुद से प्रोफेशनल होना पड़ेगा। फिर मैंने एक जो उस्तादों की बात है कि उड़ा हुआ कबूतर आपका उस्ताद होता है, वो मुझे एक दफ़ा खमीरियों के कबूतर देखने का मौका मिला और मैंने वो जो बाजी में कबूतर उड़े थे वो कबूतर देखे सब, और उनके 4, 5, 6 किस्म के कबूतर थे, यानी उसमें गोल्डन भी थे, टैडी गोल्डन क्रॉस भी थे, और उनके फ़कीर गुल कबूतर भी वो जिनको बोलते हैं वो भी क्रॉस थे। लेकिन उन कबूतरों का सबका पैटर्न एक था, यानी हड्डी जोड़ पर सब कबूतरों के एक जैसे थे, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। वो मेरा पहला उस्ताद बना। उधर से मैंने कबूतरबाजी स्टार्ट की। फिर मनान भाई ने मुझे एक मादी भेजी, उससे मैंने बहुत कुछ नॉलेज हासिल किया, और इस तरह फिर मैं जो चैम्पियन कबूतर होते गए उनको देखता गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुताजी से ख़त्म हूँ कि एक कबूतर की मैं खुद से इतनी एक परख कर लेता हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है। यानी मुझे किसी उस्ताद की भी ज़रूरत नहीं है कि कबूतर आगे मेरा बोलेगा ये अच्छा है तुम्हारा और ये अच्छा नहीं है। कबूतर खुद बहुत बड़ा उस्ताद है। जो कबूतर गर्मी में शाम तक उड़ता है, मेरे नज़दीक उससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। खूबसूरत बात कही आपने कि जिसका लुबिलबाब ये भी है कि प्रैक्टिकल, और दूसरा कि उड़ा हुआ कबूतर बहुत कुछ बतलाता है। बिल्कुल, उड़ा हुआ कबूतर बहुत कुछ बतलाता है। अच्छा, तो ये आपका सफ़र यहाँ से चला जी, और फिर आगे बढ़ता गया। मेरे पास तो अगर मैं कह दूँ ऑन एयर ही हूँ कि कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि कुछ शौक़ वगैरह करने का इरादा बन रहा है कोई इस किस्म का पाकिस्तान में, क्या सिलसिला कार कोई, मैं ऑन एयर ही मेरे का पूछूँ। अभी मैं असल में बताऊँ क्या है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखें ना, पिछले अगर 1-2 सालों में पीछे की नज़र दौड़ा के देखूँ तो कुछ ऐसा, कुछ ये कह लें एक लिहाज से कुछ थोड़े से हंगामा खेज चीज़ें भी रहीं हमारे पिछले 2 सालों के दौरान, और उसमें आप की तरफ से कुछ, यानी मैंने दलेराना चीज़ें भी देखी। वो फाइनेंशियली मैटर हो, वो कबूतरों की सपोर्टिव मैटर हो, और वो प्रैक्टिकल कबूतर पर वही यानी मुकाबले, आपने हर चीज़ के लिए अपने आप को पेश किया। तो वो अगर उस सिनेरियो को मैं साथ अटैच करूं तो देखूं तो कुछ इस किस्म की चीज़ों का जो तसलसल अब मुझे कुछ बनता नज़र आ रहा है। तरी मैं सही हूँ कि नहीं? नहीं, आपकी बात तो ठीक है, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। देखें, बात ये है कि जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि बाबा जी मेहमान नवाज हैं और इस तरह की चीज़ें, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं प्रदेश में बैठा हूँ तो मैं दूसरी कंट्री में अपने फ्लैग को ऊपर करूँ। जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं मैं उनको उधर इज़्ज़त दिलवाऊँ और उनकी इज़्ज़त करूँ और अपने शौक़ को मज़ीद बेहतर करूँ। और ये जो सारा एक टीम वर्क होता है, तो अब
ऑलरेडी आपको पता हमारी दुबई उकाड़ा वाली छत उड़ रही है, मेरे भाइयों की छत उड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हम शो करते हैं। अब इंशाल्लाह हम उसको एक टीम की शक्ल देंगे। अच्छा। और अभी बस मीटिंग्स हो रही हैं हमारी, अच्छा। डिस्कस स्टार्ट है। अच्छा। तो अभी हम उसको ऑन एयर इतना लाना मुनासिब नहीं समझते। इंशाल्लाह वो जब मामला हमारा क्लियर होगा तो ऑन एयर तो आना ही आना है। अच्छा, सारा कुछ अच्छा क्लियर चले, मलिक मुबशिर साहब को कैसा पाया? हम गए दुबई में, गए इकट्ठे गए, आपकी तरफ गए, मुझे याद है मलिक साहब के लफ्ज़ ये कहते हैं कि यार एक मुख्तलिफ इंसान है। आपसे मीटिंग वगैरह हुई और जब हम बाहर निकले वापस जाने के लिए ठीक है, तो मैं आगे से हंस पड़ा। कहते जी आप क्यों हंसे? मैंने कहा आगे आगे देखे होता है क्या, यानी जब इंसान किसी से मिलता है तो फिर उसका इंसान को आइडिया होता है। तो आज अब आप हमारे मलिक साहब की छत पर भी मौजूद हैं, कैसा पाया इन्हें? देखिए, जिस जगह में मैं बैठा हूँ और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हमारे पास हर टाइम नए से नया चेहरा आता है और अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी असेसमेंट होनी शुरू हो गई है लोगों के साथ। बहुत तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 18 साल हो गए प्रदेश में, तो थोड़ा मैं असेसमेंट तो बंदों की कर ही लेता हूँ। तो मुझे मलिक साहब मेरी तरह की तबीयत के बंदे महसूस हुए कि दलेर तबीयत, जोशीला तबीयत और जल्दी जल्दी कबूतरबाजियाँ लगानी और जल्दी फैसले। तो नाम तो इनका बहुत सुना हुआ था, दलेरी इनकी बहुत दलेर है। और इस तरह जब इनसे मीटिंग हुई तो उस तरह माशाल्लाह इनको पाया भी। तो शौक़ भी आपको अच्छा लगा इनका, माशाल्लाह मुनफत नज़र आया और वैसे भी मुनफत नज़र आया। बाज़ औक़ात तो कहते ना एक मुलाकात ही इंसान को बहुत दूसरे के करीब कर देती है और बाज़ औक़ात इंसान रोज़ाना एक से मिलता रहता है और करीब नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो मुझे तो कुछ ऐसा भी महसूस हुआ कि वो मैं तो अपने हवाले से पहले कह लूँगा कि आपके साथ मेरा जो ताल्लुक़ है यूएई में, उससे पहले तो कोई जान पहचान नहीं थी। बिल्कुल। कोई सलाम दुआ नहीं थी। वहाँ पे मैं आपको मिला, मैंने आपको ऑब्ज़र्व किया, आपकी मोहब्बत की, आपकी मेहमान नवाजी का। वहाँ पे हर बंदे बिज़ी है। वहाँ पे मैंने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नोट की कि वहाँ पे जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो है किसी के लिए टाइम निकालना। वहाँ पे मैंने अपनी ज़ाती मेरा तज़िया था कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है, बल्कि अनमोल तरीन काम है कि आप किसी के लिए वहाँ पे टाइम निकाल लें, क्योंकि हर एक वहाँ पे मसरूफ़ है और उसी में वो आपको साथ लेके चलना, आपकी मेहमान नवाजी करना और वो इन चीज़ों को देखना। तो उसी हवाले से तो इस तरह फिर ये जो हमारा रिसेंट विज़िट भी था उसमें भी जिस तरह कदम ब कदम आप हमारे साथ साथ रहे और वो चीज़ें की, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मलिक साहब के साथ जो आपकी वहाँ की एक दो सिटिंग्स थी वही बहुत कुछ मोहब्बत और कुर्बत की एक दूसरे की कहते हैं तबीयतें मिल के ऐसा ही है। ऐसा ही पैगाम देगी। मलिक साहब तशरीफ़ लाएँ आप मेरे पास, आपके मेहमान आए हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो जी, सब तो पहले बाबा जी का शुक्रगुजार हाँ कि साढ़े को आए, उन्होंने टाइम कढ़िया और बहुत आला उस्ताद, यानी कि इन्हों को आखे जी कम उस्तादा को होंगी अच्छे कबूतर की पहचान। कई उस्ताद आए ने मेरे कबूतर तो किसी की समझ च नहीं आते। कई बंदे इत्थे कमेंट्स कर रहे हैं कि मलिक साहब को मियाँ नज़ीर वाले कबूतर ने तो ये मुख्तलिफ किंज हो गया। अच्छा, ये मेरा भाई मुख्तलिफ उंज ही हो गया जो मियाँ नज़ीर ने किसी को लैके मुख्तलिफ कर लिया सन, उंज ही मैं लैके मुख्तलिफ कर लिया। यानी ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ मेनटेन किया, मैं अच्छे बनाए। देखो मेरी ये कोशिश सी कि देख एक बंदे ने फर्ज किया मैं तुहाडे कोलों कबूतर ले लिया, ठीक है अच्छा उस्ताद वो ही ना जिहड़ा तुहाडे कबूतर नूं तरतीब देगा, अच्छा बनाएगा, ना कि मैं उन्होंने खराब कर दें। बिल्कुल हाँ जी, ठीक है। इन्हां दा मुੱਢ मियाँ नज़ीर वाला है, लेकिन मैं अपनी मेहनत के नाल अपनी अकल के नाल इन्हां नूं बनाया है कि एक मुनफरिद कबूतर के अलहदा नज़र आ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪੜੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਨਫਰਿਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਫਰਿਦ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਛੱਤ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 100 ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹਰ ਛੱਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਤ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉੱਡਦਾ 12-14 ਘੰਟੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਅਕਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੇ, ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਉਹ ਚੇਤਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜੇਠ ਹੋਏ, ਹਾੜ ਹੋਏ, ਅੱਸੂ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ- ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਾਸਲੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਸਲੇ ਸਿਮਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਿਮਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਔਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ੇ ਉੱਡ ਜਾਂ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਆ ਸਕਦੇ ਰਹੀ। हैं। ਹਾਂਜੀ इंसान चांद पे पहुंच सकता है। तो इसी तरह मेरे ख्याल अगर कबूतर पर भी देखिया जाए तो चीज़ा ने तो चेंज आनी है। जी जी कितने लोगों तो 10 नहीं बजते सके, कितने शामां भी फैसले नहीं हो रहे, अच्छी तरह इसी तरह ही। पर अच्छा चलें, एक बड़ा ये आ गया, हमने इससे हवाले नाल ही आ गया, वहाँ की भी कबूतरबाजी आपने देखी जी और पाकिस्तान के मुतल्लिक भी आपकी असेसमेंट है। जी जी कहाँ से डिफरेंट करेंगे, कहाँ से डिफरेंस करेंगे, कहाँ ज़्यादा मुश्किल आपको आपके ख्याल में कि यूएई में कबूतर ज़्यादा उड़ाना मुश्किल है कि इन पाकिस्तान, आपको आपके ख्याल में कि इन्वायरमेंट मुख्तलिफ अकर करेगा मुख्तलिफ जगहों का? देखिए, अगर तो मैंने सच बताया तो हमारे बहुत सारे उस्ताद नाराज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उस्ताद नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, उसमें ये है कि उस्ताद ना अपनी जो उस्तादी है ना वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि हालात और वाक़यात को माने। अब जो हमारे दुबई में कबूतर उड़ा रहे हैं वो कहते हैं कि रासुल खैमे का मौसम नरम है, ठीक है, और जो रासुल खैमा में उड़ा रहे हैं वो बोलते हैं दुबई का मौसम नरम है। दुबई वाले कहते हैं अबू धाबी नरम है, अबू धाबी वाले कहते हैं दुबई नरम है। तो जो जिस भी जगह पे कबूतर उड़ा रहा है ना बंदा, वो दूसरी जगह को ये बोलता है कि ये इलाका नरम है। मेरे हिसाब से हर जगह पे कबूतर उड़ाना, जो उड़ा रहे हैं, मुश्किल काम है। वो बेशक इस्लामाबाद हो, वो पिंडी हो, वो कराची हो, वो लाहौर हो, यानी कोई भी इलाका हो, किसी भी तरह का हो, वहाँ के मुश्किल माहौल काम। में अपने फ़न को दिखलाना असल चीज़ है। बिल्कुल। यानी अगर मैं उसे समझ करूँ, देखें कबूतर को आपने उड़ाना ही नहीं, बिठाना भी है। जी 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 यानी अगर हम इस पार्ट की तरफ आ जाएं कि कबूतर उड़ाना ही नहीं है, आपने उसको बिठाना भी है, उसको घर लेके आना भी है, उन चीज़ों को मद्देनजर देखना है। अच्छा, आपने मलिक मुबशर साहब के कबूतरों में एक जनरल सा क्वेश्चन है, वैसे बंदा जब साथ देखता है ना,
कुछ चीज़ें इंसान को ना अट्रैक्ट करती हैं, लगती हैं। जी कुछ चीज़ें इंसान को बतलाती हैं कि यार ये वाकई चीज़ है, ये परवाज़ी है। आपने कैसा महसूस किया जब पहली दफ़ा इनको हाथ में पकड़ा, देखा? आपको इनमें कैसी परवाज़ नज़र आई? यानी ये एक सस्पेंड होती है। ये देखें ना, वो जैसे हम किसी मुख्तलिफ खेलों में देख लेते हैं, वो लड़का बॉलिंग कर रहा होता है तो नज़र आ जाता है कि यार इसमें करंट है। जी जी अगर इसको मैंने तराशा खराशा या इसको तराशा खराशा जाए तो ये बन गया, ये करेगा, ये नाम पैदा करेगा। इसी तरह हमारे अब इस फन को भी ले लें तो पता चलता है जब बंदा किसी चीज़ को पकड़ता है, देखता है, वो सेंस करता है कि यार मैंने समथिंग डिफरेंट चीज़ पकड़ी है। उसमें मैं आपको शाह साहब ये बात बता सकता हूँ, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। मैं लोगों के एक्सपीरियंस को नहीं शेयर कर सकता, मैं सिर्फ अपनी ज़ात के एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। जो मैं एक म्यारी कबूतर, जो मैंने चैम्पियंस कबूतर देखे हैं, ठीक है, हर साल के चैम्पियंस देखे हैं, और मैं कहता हूँ कि इसी तरह के कबूतर जोड़ों में भी होने चाहिए। अच्छा, वो मुझे लोगों के पास इस तरह के कबूतर नज़र नहीं आए। अच्छा, तादाद में नहीं नज़र नहीं आए। मलक साहब की सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने इनके घर में कोई भी कबूतर देखा है जोड़े के अंदर, उसका मुआवजा मैदान ने किया है। वो कबूतर शाम तक गर्मी के अंदर उड़ा है तो उन्होंने उसको ब्रीडिंग में लगाया, अदरवाइज इन्होंने कबूतर ब्रीडिंग के अंदर लगाया ही नहीं है। तो ये एक मुनफरिद चीज़ है मेरे देखने में। जिस तरह मेरा खुद का एक अपना ज़हन है, और मैंने जितने भी अब तक की मेरी जर्नी है कबूतरबाजी की, कि अगर आप पिपला से स्टार्ट कर लें या मियाँ नज़ीर साहब से स्टार्ट कर लें, तो वो भी जो बहुत ज़्यादा कबूतर, क्योंकि मैं उनको मिला तो नहीं, जितना मैंने उनके बारे में सुना है कि वो उड़े हुए कबूतर को ज़्यादा प्रेफर करते थे जोड़े के लिए, ब्रीडिंग के लिए, जो शाम तक कबूतर उड़ा होता था। चौधरी साहब भी इसी तरह ही, जो कबूतर शाम तक उड़ा उन्होंने उसको प्रेफर किया। पिपला वाले भी जो कबूतर उनके उड़े उन्होंने उसी को प्रेफर किया। एक टेक्निकल सवाल है, आपकी बात काट रहा हूँ। जी, पिछले दिनों इस बात से टाकरा, ये कह लें, मैंने 2-3 जगहों पे होता है। एक बात जहन में मेरे ना आ रही थी, मैंने कहा अब आपसे भी उनके मालूमात भी शेयर करते रहनी चाहिए। कामयाब कबूतर वही है जो अपनी असल में उड़ता हो, वही अच्छा ब्रीडर है। क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे? यानी एक अच्छा ब्लड लाइन भी वही है, वो उसकी शनाख्त भी वही है कि वो पहले प्योरिटी में उड़े, फिर उसके आगे आगे बच्चे उसकी तरह परफॉर्म करके दिखाएं, या उसके कमोबेश उस जैसा लेवल कर सके, फिर आप उसको कहीं जाके, ये जो आजकल क्रॉस का फलसफा चल पड़ा हुआ है, आप इससे एग्री हैं? ब्रीड के लिहाज से है ये। अच्छा देखिए, मैं इसके लिए आपको एक बात बताता हूँ। कोई भी उस्ताद हैं, जितने भी उस्ताद हैं मेरे मोतबर और अपना सब मेरे लिए इज़्ज़त की जगह पर है। ये जो उस्ताद कराम कहते हैं जी ये असल, ये असल, ये असल, ये असल, असल तो कोई है ही नहीं। कायनात में हर चीज़ का एक एक जोड़ा है, हर चीज़ क्रॉस है, तो असली की चीज़ का नाम है, हर चीज़ क्रॉस है। मैं इस बात को बिल्कुल, इस बात से एग्री नहीं होता कि जी ये क्रॉस कबूतर है ब्रीडिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई ब्रीडिंग? अगर ये आज से 50 साल पीछे या 100 साल पीछे कबूतर चले जाएं, ठीक है, तो ज़्यादा असली हालत में तो उस वक्त होने चाहिए थे। अब क्यों ये उड़े? अब तो इनको उड़ना ही नहीं चाहिए। क्रॉसिंग, आप ये कह लें कि अगर आपने 1000 कबूतर अपने छत पे छोड़ा है, उसमें आपका एक कबूतर सब कबूतरों को मात दे के बैठ रहा है, या आपके इलाके या आपके सिटी या शहर में वो आप सबको विन करके बैठा है, अब उससे बड़ा पैमाना और कौन सा आपका हो सकता है जिस कबूतर ने खुद रात तक की परवादें दी और शाम तक उड़ा और हर तरह से आपको इज्जत मैदान में दी? उससे अच्छा मेरा ख्याल है कोई ब्रीडर हो ही नहीं सकता उससे अच्छा, क्योंकि उसने अपना आप लोहा मैदान में मनवाया। अच्छा, जब उसने अपना आप लोहा मैदान में मनवाया, आप उसको क्रॉस करें ब्रीडिंग में, इंशाल्लाह वो आपका, मेरे नज़दीक तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर काम वही करेगा। मेरी अब जिधर भी मैंने कबूतरबाजी में देखा, अच्छे ब्रीडर जोड़े देखे, वो कबूतर ज़्यादातर वो कबूतर और उनका ख़ानदान, उनके ब्लड लाइन उड़ी उड़ाई थी।
गोरे की भी थ्योरी यही है, लो फ्लायर की भी यही थ्योरी है, मेरा ख्याल है हाई फ्लायर की भी यही थ्योरी होनी चाहिए, और है भी यही कि जो कबूतर खुद उड़ा होता है और शाम तक की परवाज़ें देता है, उस्ताद कराम उसको ज़्यादा प्रेफर देते हैं। देखिए जी, 2000 कबूतर या 1000 कबूतर या 5000 कबूतर, 10,000 कबूतर या 1 लाख कबूतर में जो कबूतर चैम्पियंस का चैम्पियंस बैठा, मेरा ख्याल है उससे बड़ा और कोई पैमाना नहीं है। बंद खरबूजे तो सारे ही हैं, जब काट के आप उसको देखते हैं ना कि इसमें मीठा कौन सा और फीका कौन सा है, मिठास हो तभी पता चलेगी ना जब वो अपने मैदान में अपनी मिठास दिखाएगा। तो जब उसने अपनी मैदान में मिठास दिखा दी, उससे बड़ा तो पैमाना ही कोई नहीं है। और वही कबूतर उस्ताद बनता है आपका, उस कबूतर को आप पकड़ के देखें, उससे सीखें। न्यू कमर बहुत ज़्यादा उस इंटरव्यू के बाद मेरे भी से भी जो सा अपना वो इनबॉक्स भी और व्हाट्सएप में भी और फ़ोन कॉल्स में भी डिस्कस करते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको बताता हूँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है, क्योंकि ये किसी की मिरास नहीं है। इसको जो जितना सीखना चाहेगा वो उतना इसमें काबिल होगा, उतना आगे जाएगा। और शौक़ को शौक़ की हद तक देखना चाहिए, इसमें ये नहीं देखना चाहिए जी मुझसे कौन बंदा पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है। मेरा ख्याल है बताना चाहिए जी, रहनुमाई करनी चाहिए। लोगों ने क्या किया हुआ है बताते नहीं है, थोड़ा कुछ 1 2 4 चंद बातें उनको पता है, वो उसके ऊपर ही वो कहते हैं जी कबूतरबाजी तो इतनी मुश्किल काम है। उफ, मेरे ख्याल में कबूतर भाई जस्तजू का नाम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जस्तजू करते जाएं, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप में जस्तजू नहीं है तो आपको जितना मर्जी आपकी चीज़ें आपके आगे ला के वसाइल रख दिए जाएँ, ढेरों कबूतर रख दिए जाएँ, सब कुछ करते आ जाए, आप नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैं अपने घर में मेरे कबूतर रखे हुए हैं, मैं बोल रहा था मेरे अपने कबूतर भाई जी बहुत चैम्पियन कबूतर मैंने इकट्ठे किए, बहुत अच्छे कबूतर हैं। जब मैंने मुबशर के कबूतर देखे आकर, मैंने अपनी राय को चेंज किया। बिल्कुल मैंने बोला नहीं यार ये तो कबूतर बहुत अच्छे कबूतर है, बहुत अच्छे कबूतर है। तो प्लेयर वो है, स्पिरिट मैन वो है जो बात को तस्लीम कर ले। यहाँ पर मुसीबत ये है कि जिसने जो कबूतर घर में रखा है वो बोलता है मेरे तो अलावा उस दुनिया में से कबूतर हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उधर चैंपियंस के चैंपियन जो ब्रीडें हैं और जो कबूतर जिनके पैमाने मैदान के दौड़े, कोई बात आ गया वो 13,000 दिरहम का कबूतर उठा लाए। वही है ना, जस्तजू देखे ना, अब कहने की बात ये नहीं, बात 13,000 की नहीं है, बात वो जस्तजू की आ गई ना। आपको एक चीज़ लगी कि नहीं यार ये बड़ी कोई खास चीज़ है, मैं ले आऊँ। जैसे जो अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये अब बीच में उसी का पार्ट आ गया ना। देखें ये इंसान की जस्तजू होती है, स्ट्रगल होती है, इंसान देखता है, इंसान कोशिश करता है और उसके लिए वर्क करता है। वही था ना इंसान का जो अच्छा गए देखा, उसने कहा कि यार बोलो कितने ले लूँगा जी, उसने भी कहा होगा, उसने कहा इतने कहाँ देने, उसने कहा इतने ही बोल दो। नहीं नहीं शाहजी, हाँ ऐसी बात नहीं है, वो मेरा भाई है। अच्छा, ये उसकी मोहब्बत है अच्छा। खालिद की कि उसने मुझे 13,000 दिरहम का, मेरे हिसाब से उसका मैं कीमत नहीं मैंने कबूतर की दी। अच्छा उसकी मोहब्बत है, उसने मुझे वो अपना परिंदा दे दिया, दिल वाला परिंदा उसका। अच्छा उसके बाद पूरी उसकी नस्ल है। अच्छा। और माशाल्लाह उस वो ब्रीड नो डाउट चौधरी सखी साहब वाले कबूतर बहुत अच्छे कबूतर। हमारे दुबई में अहमद कमर साहब का रिज़ल्ट चेक कर लें, ठीक है जी, हर साल बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और दुबई के अंदर ज़्यादा कबूतर आपको पता तादाद में चौधरी साहब वाले मशहूर हुए, उन्होंने अपना लोहा बनवाया कबूतरों में, परवाज़ें दी शाम तक। और उस गर्मी में 50 टेम्परेचर में कबूतर का उड़ना एक मायने रखता है, मायने है। हाँ मैंने जैसे मुबशर के कबूतर देखे, मेरे हिसाब से ये कबूतर कभी उधर गए ही नहीं। अगर ये कबूतर उधर जाएँ तो ये कबूतर भी वहाँ पर मेरा एक अपना मानना है कि परफॉर्म करेंगे, ये कबूतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे चैंपियंस कबूतर देखी हैं, इनमें वो बातें हैं, उनमें बातें हैं, वो बुरी बातें हैं इन कबूतरों में। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम बातों का सिलसिला है और इस सिलसिले को भी थोड़ा सा यहीं पे हम रोकेंगे और ये सिलसिला चलता रहना है। असल में कुछ सरप्राइजेस भी हैं, मेरे पास भी सरप्राइजेस हैं, पर क्योंकि बाबा जी का जो ये विज़िट है अभी कुछ दिन का है और ये हमारे साथ साथ हैं और इंशाल्लाह ये मुलाकातों का सिलसिला भी चलता रहना है। कोशिश करेंगे कि रोज़ाना एक आधा सरप्राइज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहें। और जो जाते जाते जुमला ये है कि जुस्तजू का जो सफ़र होता है ना, वो इंसान को आगे बढ़ने में
असल में उसकी रहनुमाई करता है। इसमें ये देखें, मैं इसमें आपको थोड़ा सा ये कहता चलूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए शादी जिस वक्त भी इंटरव्यू किया जाए इसमें चंद एक बर्ड्स दिखाए जाएँ। अब तो मौसम ऐसा है, इस वक्त इतनी ठंड है कि हमारा इधर बैठना खुद का बहुत मुश्किल काम है कि जैसे मेरा एक इंटरव्यू इतनी गर्मी में अंदर हुआ कोटे में, आज उतनी ही ठंड में हो रहा है। तो बाबा जी पहले मुझे ये बता दें कि ये सज़ा हमारे लिए ही है। देखें, अगर तो हमने इस शो को प्रमोट करना है और अच्छे तरीके पर और अच्छी जगह पर लेकर जाना है तो फिर कुछ तकलीफात तो नहीं, ये तो असल में ना कुछ नोक झोंक तो होनी चाहिए, कुछ मोहब्बत का अवसर भी तो होना चाहिए। देखिए, मैं फिर वहीं पे कायम हूँ, जुस्तजू। वो गर्म तरीन मौसम था, पसीना यूं टपक रहा था, आपका हमारा सबका। उमर दराज बार बार ना वो टिश्यू का डब्बा मंगवा रहा था और वो जी वो फेरने लगा हुआ है कि जी शायद एक दो दफ़ा इशारा भी किया कि शायद ख़त्म होने की बारी आ जाए। पर यानी एक तसलसल होता है, जब बंदा उस चीज़ में डूब जाता है ना, फिर वो टाइम भी नहीं देखता, फिर वो मौसम भी नहीं देखता। आज भी जिस माहौल में हम बैठे हैं, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। शाह जी, मेरा जो अपना एक मानना ये है कि गुफ्तगू अच्छी डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा एक शौक़ है ना, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। हमको बर्ड्स दिखाने चाहिए कि जी इनका पर देखिए आप। सर, ये कल सेगमेंट करेंगे ना, ये एक स्पेशल सेगमेंट करेंगे, लोगों को बता के करेंगे कि जी हम ये सेगमेंट करने जा रहे हैं और इस सिलसिले पे कुछ खुसूसी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और कोशिश करेंगे तो अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि धूप निकली हुई हो दिसंबर की जो धूप है वो बड़ी मीठी मीठी लगती है, उसमें बैठने का मज़ा भी आता है। जी जी। तो इंशाल्लाह ये कल या परसों इस सेगमेंट को रखते हैं। क्योंकि अब देखिए ना, जैसे मैंने अब तारीफ़ की, कई लोग जो उनसे हैं वो इतराज़ करेंगे जी इस तरह किसी घर में जाके बैठ के और तारीफ़ करनी। जिस वक्त वो बर्ड, मेरा आपको पता है मेरी एक अपनी एक राय है, हाँ जी, प्रैक्टिकल थ्योरी है कि बात करनी है सच्ची और खरी, यानी प्रैक्टिकल से बात करनी है, बात करनी है कि चीज़ पकड़ा के दिखा के ये दिखा रहा हूँ, इसके मुतालिक बोल रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ को देखें, फिर अगली बात करें। तो उसमें मतलब क्या होगा कि जिस वक्त परिंदा उसका बाकायदा उसका शौक करवाया जाएगा, उसका पार जिस्म, उसका बाकी के स्ट्रक्चर हम लोगों को बताएंगे कि भाई इसकी जोन सी इसके जोड़ इस तरह के, इसकी हड्डी इस तरह की है, इसका स्ट्रक्चर ये है। उससे फिर लोगों को एक मुनफरिद चीज़ देखने में मिलेगी और मुनफरिद बात मिलेगी। क्योंकि ये तो मेरी सिर्फ एक अपने की राय है। बिल्कुल ठीक है। नहीं भाई, आपकी राय नहीं, मैं इस राय से वैसे मुझे देखें, प्रैक्टिकल मेक्स द मैन परफेक्ट। यानी ये मुहावरात, ये जुमले ये एक दिन में नहीं बने। यानी ये अगर ये मिसालें बनी हैं तो ये सदियों के ऊपर मोहित है। और अब इसी के साथ प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट को ही रखते हुए और जुस्तगू के जू के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए और ठंड से बचते हुए आज के सेगमेंट को हम इख्तिताम पजीर करेंगे। और सभी के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सभी के लिए बेहतर करे, सबके लिए उनके शौक़ में भी आसानियाँ लेके आए और हम सब लोगों को मोहब्बतें बांटने का सिलसिला जारी रखने की तौफीक दे। इसके साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, कल हाज़िर होते हैं एक नए सेगमेंट के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।